तो आज हम शुरू करेंगे साइंस सीरीज का क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 6। तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे काम करता है या फिर जो ज़रूरी एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पता ही चल जाएगा। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे शुरू होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। बेसिक सी बात है, सबको पता है, बाय चूइंग। माउथ से शुरू होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जब च्यू करते हैं तो अ, सब तो मुंह से ही हमारा जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट शुरू होता है और वो मुंह से शुरू हो जाता है। बाय चूइंग कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो सबसे पहले माउथ से शुरू होता है। पहले माउथ में जाता है, क्या प्रोसेस है। माउथ में जाएगा, देन ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस होता है हमारा जो पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है जो फूड को लेके जाता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। बाकी इसका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई पार्ट नहीं लेता है, बट ये ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। देन ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं स्टमक और स्टमक के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बट ये अलग होता है। स्टमक के एक अलग पार्ट है जो कि ये लेफ्ट तरफ रहता है। ठीक है, लेफ्ट तरफ ही रहता है ना। नहीं, स्टमक जो होता है, हाँ लेफ्ट ही तरफ होता है। स्टमक जो होता है लेफ्ट साइड होता है। देन आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन, ये क्या होता है, इट हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फूड। देन लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है टू एब्जॉर्ब द सॉल्ट्स एंड वाटर एंड अदर काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन जो वो करता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम। देन आता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, यहाँ पे जाके स्टोर होता है हमारा जो वेस्टेज होता है, जैसे जो फीसेस होती हैं वो यहाँ पे स्टोर होती है या फिर यहीं पे जाके रुकती हैं। देन एनस होता है जहाँ से हमारा जो फीसेस है वो निकलते हैं। ठीक है, जो हमारी पॉटी जो होती है जिसे बोलते हैं हमें लेमैन लैंग्वेज में, तो पॉटी जो होती है वो एनस के थ्रू निकल जाती है। ठीक, ये जो है ये एक बेसिक सा पार्ट है फॉर डाइजेशन प्रोसेस का। देन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो हम पढ़ते हैं, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी पूरा वो लिखा है। देन आगे जो पढ़ते हैं कि कि फूड स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग इन माउथ। जो भी जैसे कि मैंने बताया कि फूड डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट फर्स्ट फ्रॉम स्टमक। यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टमक में सबसे पहले डाइजेस्ट शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट, बट जो डाइजेशन पार्ट है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले डाइजेस्ट शुरू होना होता है वो स्टमक में होता है। देन ईसोफेगस डज नॉट कंक्लूड टू डाइजेशन। मैंने जैसे बताया कि डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, बट एज अ ट्रांसपोर्ट के मीडियम की तरह काम करता है। देन मूवमेंट ऑफ फूड फॉरवर्ड इन ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड को पेरिस्टालसिस, फ्रॉम माउथ टू स्टमक, पेरिस्टालसिस। देन एसिड दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया दैट एंटर इन स्टमक, इट इज HCl। HCl जो हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय बैड बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के थ्रू जाती हैं। देन स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे कि मैंने अभी बताया था। स्टमक जो होता है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टमक जो होता है, स्टमक जो होता है कार्बोहाइड्रेट उसका मेन काम है वो करना, डाइजेस्ट करना, बट स्टमक में प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अभी मैं बताऊंगा कि प्रोटीन चीजें, अभी मैं प्रोटीन के बारे में डिस्कस करता हूँ, बाकी अभी देखते हैं। स्टमक दैट कंटेन्स HCl, उसका जो पीएच होता है इट इज अराउंड 1.5 to 2 pH।
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिटिक एसिड। HCl को म्यूरिटिक एसिड भी बोलते हैं सेकेंडरी नाम की तरह। एंड इसका जो पीएच होता है जो पेट पे प्रेजेंट होता है, इट इज अराउंड 1.5 टू 2 पीएच। ठीक। और जब एसिडिटी होती है तो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, वो एंटासिड का प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो इनो है। इट कंटेन्स MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन करते हैं। एंड जो इसका पीएच होता है, इट इज अराउंड ये जो पेट के पीएच को है, इट 10.5 की तरफ ले जाती है। ठीक है, एंटासिड लेने से। देन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो स्टमक का प्रोटीन जो डाइजेशन है, वो पेप्सिन कराता है एंजाइम। ठीक है। एंड फैट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम इज लाइपेस। एंड कार्ब्स डाइजेस्टिंग enzyme, it is amylase. Lipase is for fat, amylase is for carbohydrates, याद रखना पड़ेगा आपको। Amylase is for carbohydrates, and lipase is for fat, and pepsin is for प्रोटीन इन स्टमक। बहुत इंपॉर्टेंट, इन स्टमक। मैं इन स्टमक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होगा तो उससे कुछ और बोलते हैं, जो कि अभी आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। Then function of enzyme trypsin. It is used for digesting protein for complete digestion in small intestine। ये मैंने बताया था। जो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ला स्टमक में था पेप्सिन। ठीक है। 10 अमीनो एसिड्स कितने तरीके के होते हैं? 20। 10 जो बॉडी में खुद बन जाते हैं, एंड 10 दैट इज हम लोग को बाहर से लेना होता है बाय फूड। ठीक। देन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरीड आउट बाय बाइल सॉल्ट्स। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, इमल्सिफिकेशन उसी से होता है। इमल्सिफिकेशन होता है क्या? जो लार्ज फैट पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्मॉल फैट पार्टिकल्स में तोड़ने का प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एंड इट इज डन बाय बाइल सॉल्ट्स। ठीक। Then the amount of energy required by the body at rest, it is called basic metabolism। एनर्जी हम सोते हैं तो जो एनर्जी यूज होती है बॉडी से वो कम यूज होती है। वो इसीलिए बोला जाता है इट इज कॉल्ड रिकवरी फेज। जब हम सोते हैं तो बॉडी रिकवरी बहुत करती है, तो इट इज कॉल्ड रिकवरी फेज। एंड इट इज कॉल्ड बेसिक मेटाबॉलिज्म। इफ कार्ब्स प्रेजेंट इन फूड मोर देन मेटाबॉलिज्म, इसका आंसर आप जोड़ के बताएंगे, मैंने लिखा नहीं है, आप बताएंगे। ठीक है। देन ग्लीसन कैप्सूल इज फाउंड इन लिवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लीसन कैप्सूल जो है वो लिवर में फाउंड होती है। लिवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी नहीं। ठीक है, हेपेटोलॉजी मैंने बोला है। हेमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड, हेपेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिवर। Then it is liver is present on right side, stomach present होता है लेफ्ट साइड में, किडनी लिवर प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड। हैज रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। और जो मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, इट इज ऑफ ब्रेन, मैंने लिखा होगा। मैक्स रीजनरेशन पावर एंड मिनिमम रीजनरेशन पावर इज ऑफ ब्रेन। इसका जो लिवर का वेट जो होता है, इट इज अराउंड 1.5 किलो। अल्कोहल कंजम्पशन से हमारा जो लिवर होता है वो डैमेज हो जाता है, उसे कहते हैं लिवर सिरोसिस। देन लिवर सिक्रीट्स पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो कलर देता है, इट गिव्स येलो, एंड बिलीवर्डिन गिव्स कलर ग्रीन। तो ये दो पिगमेंट रिलीज करते हैं। ठीक है, ये लिवर का काम है। दो पिगमेंट रिलीज करते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, तो बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। Then enzymes in pancreatic juice helps in breaking of fat। lipase lipase जो होता है, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था, lipase जो एंजाइम होता है वो फैट को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड पीएच जो होता है इसका, इट इज अराउंड 7.8 टू 9.2। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इससे लिखने से क्या होता है, आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है।
तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आप बताइए। देन व्हेन पर्सन इज हंग्री फर्स्ट थिंग पर्सन यूजेस इन हिज बॉडी इज ग्लाइकोजन। बॉडी जब बॉडी को खाना नहीं मिल रहा तो फैट जो एनर्जी का जो प्रोड्यूस होती है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थ्रू ग्लाइकोजन। देन कार्ब्स इज ब्रोकन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इट इज डन बाय इंसुलिन, बट ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है इट इज बाय ग्लूकोजन हार्मोन, ठीक है, ये याद रखेंगे। इंसुलिन जो होता है वो वो डायबिट जो शुगर बॉडी की होती है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, उसे कम करने के लिए यूज होता है, और ग्लाइकोजन का काम है उसे बढ़ाना, याद रखेंगे आप, ठीक है। एनिमल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स है, जो कार्ब्स है या फिर एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है फूड। एंड बट जो प्लांट्स है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन दैट टेक पार्ट इन स्टमक, जैसे अभी ऊपर बताया था, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का भी शुरू हो जाता है उधर ही। एंड बट बस एंजाइम का फर्क पड़ता है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन यूज होता है, एंड स्टमक में यूज होता है क्या बोलते हैं, लाइपेज तो फैट के लिए था, एमाइलेज इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन के लिए पेप्सिन, पेप्सिन बोलते हैं, ठीक। देन हेल्प्स इन मेकिंग एसिडिक फूड एल्कलाइन, बाइल जूस का काम है एसिडिक फूड को, जैसे हमने कोई मिर्ची खाई काफी एसिडिक होती है, या सिरका विनेगर जो होता है उसको कंज्यूम किया वो काफी एसिडिक होता है, और पेट में जाके वैसे ही एसिड होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक जो जूस रिलीज होता है इट इज कॉल्ड बाइल जूस। इसका जो पीएच होता है इट इज अराउंड 7.5 7.8 पीएच होता है, एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक इज कॉल्ड रुगई। रुगई जो होता है इनर वॉल स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये जो होता है इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम अदर जूस एसिडिक जूसेस, एसिडिक जूसेस से हेल्प करता है, प्रोटेक्ट लाइनिंग की तरह यूज होता है रुगे, ठीक है। स्टमक हैज प्रोटेक्शन लेयर फ्रॉम एसिड कॉल्ड म्यूकस फ्लूइड। म्यूकस फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो एक तरीके की लाइनिंग टाइप होता है, इट protects from acidic fluids. Small intestine have this to increase the surface area of absorption. It is villi. विली विलाई जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, विली बोलते हैं वैसे तो। विली जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं लिख देता हूँ, इट हैज फिंगर लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसका होता है, एंड it helps for better absorption of fluids। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर zymogen cells of gastric glands produce pepsinogen। zymogen cells काफी टफ नाम है, zymogen cells जो होती है इट प्रोड्यूस पेप्सिनोजन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे, फिर नई सीरीज नया वीडियो देखेंगे फॉर क्वेश्चन सीरीज।